सभी विद्यार्थियों का इस ई व्याख्यान में पुनः स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान सभा की कार्यप्रणाली के बारे में जानेंगे। संविधान सभा की कार्यवाही का प्रारंभ उद्देश्य प्रस्ताव के साथ हुआ। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव में भारतवर्ष के भावी शासन के लिए एक संविधान बनाने के दृढ़ संकल्प को प्रस्तुत किया गया, जिसमें भारत के भावी संविधान के स्वरूप का खांचा प्रस्तुत था। उद्देश्य प्रस्ताव की 6 मुख्य बातें हैं, जिनके बारे में विद्यार्थियों को जान लेना आवश्यक है। सर्वप्रथम था कि उद्देश्य प्रस्ताव द्वारा यह घोषणा की गई कि भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और यह संविधान स्वतंत्र और संप्रभु भारत के लिए होगा। उद्देश्य प्रस्ताव की दूसरी मुख्य बात थी कि भारत का भावी संविधान में की शासन शक्ति का स्रोत भारत की जनता होगी, अर्थात संप्रभुता भारत की जनता में निहित होगी। तीसरी प्रमुख बात थी कि भारत संघ ब्रिटिश भारत के प्रांतों तथा देशी रियासतों से मिलकर बनेगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत देशी रियासतों से तात्पर्य उन रियासतों से था जो स्वेच्छा से भारत संघ में सम्मिलित होना चाहती थीं। उद्देश्य प्रस्ताव में ही एक अन्य बात यह कही गई कि भारत संघ में सम्मिलित क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा तथा संघ की इकाइयों को प्रशासनिक शक्तियां प्राप्त होंगी, जिनका प्रयोग वे संघ के अधीन रहकर कर सकेंगे। इसका सीधा अर्थ है कि भारत संघ को विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के रूप में प्रांतों में विभाजित किया जाएगा तथा प्रांत संघ के अधीन अपनी प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव में भारत संघ की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखने और इसकी सुरक्षा के लिए अनिवार्य प्रयास करने की घोषणा भी की गई थी। उद्देश्य प्रस्ताव की सबसे महत्वपूर्ण भाग था कि इसमें भारत के नागरिकों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता जैसे लोकतांत्रिक मूल्य उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन दिया गया। इसके अतिरिक्त विशिष्ट वर्गों जैसे अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और अनुसूचित वर्गों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन भी उद्देश्य प्रस्ताव में दिया गया था। वैश्विक परिदृश्य में भारत को गौरवपूर्ण स्थान दिलाने की घोषणा भी उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत की गई थी तथा विश्व शांति और मानव कल्याण में भारत के योगदान को निश्चित करने के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया था। यहाँ यह पुनः ध्यान देना आवश्यक है कि उद्देश्य प्रस्ताव की अधिकांश बातें भारत की संविधान की प्रस्तावना में ज्यों की त्यों स्वीकार की गई थी।